दोस्तों, एक्सेल इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका डिमांड प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ज़्यादा काम कर सकते हो, चाहे एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना हो, फिर चाहे फिनंशियल रिपोर्ट तैयार करना हो, या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेल की मदद से बड़ी आसानी से हम अपने कामों को कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक्सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होता है जो होता है ऑटोमेटिक इनवॉइस फॉर्मेट। अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जब भी वो अपने क्लाइंट से डील करती है तो बदले में क्या देती है, एक इनवॉइस देती है जिसके थ्रू उनके डील में क्या हुआ है, क्या उन्होंने बेचा है, क्या ख़रीदा है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। अब ये इनवॉइस बनाएगा कौन? वो बनाएगा एक्सेल यूज़र। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है। पहला कन्फ्यूज़न ये रहता है ये बनेगा कैसे। सेकंड टर्म, क्या हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग इनवॉइस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है आप इनफॉर्म फॉर्मेट बना तो लिए हैं, लेकिन आप उसे मल्टीपल टाइम्स उसे कैसे यूज़ कर पाओगे। सबके लिए अलग अलग इनवॉइस फॉर्मेट जनरेट करना पड़ेगा उस एक सिंगल फॉर्मेट से। तो वीडियो में हम इन्हीं टर्म्स को सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कैसे एक प्रॉपर इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक वे में कैसे यूज़ कर पाओगे, वो टर्म भी आप अप्लाई करना सीखोगे, और सबके लिए अलग अलग इनवॉइस फॉर्मेट कैसे क्रिएट किया जाता है एक ही फॉर्मेट से, वो टर्म आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आप इस वीडियो को पूरा देखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। मेरा नाम है एसआई सिद्दीकी। बिगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने एक्सेल के वर्कशीट में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक वर्कशीट ले रखा है कि अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे क्या करना है, इनवॉइस फॉर्मेट बनाना है। तो उसको बनाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारा जो वर्कशीट है वो काफ़ी लंबी है, तो उसमें फॉर्मेट कैसे बनाया जाए। अगर बनाती हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जितनी भी वर्कशीट है वो इस तरह से शो करने लगेगी। तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा वर्कशीट है तो इसके ही बेसिस पर मुझे क्या करना है कि इनवॉइस फॉर्मेट बनाना है। तो मैं इनको नॉर्मल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई, मतलब ये एक वर्कशीट हुई। ठीक है, मैं अब क्या करती हूँ कि इसी की बेसिस पर मुझे क्या करना है, इनवॉइस बनाना है किसी भी कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैं अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ जहाँ पर हेडिंग डालना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया है कि सीरियल नंबर ले ली, इसके बाद पार्टिकुलर, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि रेट का कॉलम बना ली, क्वांटिटी का बना ली, और फिर अमाउंट का। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सारे का जो कॉलम विड्थ है उसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ 1 बाय 1 कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया है, पार्टिकुलर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और आगे ड्रैग कर ली। फिर क्या कि मुझे रेट का उसी तरह से ड्रैग कर लिया, क्वांटिटी, अमाउंट, और क्या करती हूँ सेल के कॉलम को भी थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ, कर ली। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसी बेस लाइन के बेसिस पर अपने फॉर्मेट को बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं किसी कंपनी का बना रही हूँ तो उसके प्रॉपर वे से मैं एक इनवॉइस बनाती हूँ जहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मोहन गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी का नाम लिख लिया। अब उसका मैंने क्या किया, एड्रेस लिख ली, सेक्टर 49 मेन रोड, मेन मार्केट, नियर वर्मा ज्वेलर्स, नोएडा, यूपी, कुछ इस तरह से बना लिया। सो पिन कोड डाल दी। अब मैं क्या करती हूँ, सारे फॉर्म को सेल को सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इसे मर्ज कर देती हूँ, अक्रॉस कर दी। मर्ज क्रॉस करने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ, इसको अलाइन कर लेती हूँ। अलाइन में गई, सेंटर पर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसको टॉप में कर लेती हूँ, थोड़ा सा कर ली। अब जो मैंने कंपनी का नाम लिखा है मोहन गारमेंट्स को, तो इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, और सारी फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इसके अंदर कलर को फिल कर देती हूँ, मतलब बैकग्राउंड कलर फिल कर लिया या कलर कर ली।
इसका कलर थोड़ा चेंज कर ली। ये जो एड्रेस है मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको इटैलिक मोड में कर लिया। थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। थोड़ा सा क्या करती हूँ, फॉन्ट का कलर भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे मैं सेलेक्ट किया, इमर्ज की किस लिए, इनवॉइस के लिए। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इनवॉइस लिख दी। लिखने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो इनवॉइस मैंने जो लिखा है उसे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल कर दी। फिल करने के बाद उसको बोल्ड कर दी। थोड़ी सी इसके साइज़ को भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया यूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं किसी क्लाइंट को दे रही हूँ तो उस क्लाइंट का नाम भी मेंशन होना चाहिए, बिल नेम भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, और उस कस्टमर का क्या होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बिल नंबर कुछ इस तरह से कर लिया। डेट के लिए बना लिया, डेट लिख दी। अब क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देती हूँ, कस्टमर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस कुछ इस तरह से। क्लोन देना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप क्लोन भी दे सकते हैं। कर दिया। अब मैं इसको जो हेडिंग थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर लिया, कलर फिल कर दी, थोड़ा सा बोल्ड कर दी कुछ इस तरह से। अब देखिएगा कि मेरा क्या है कि ऊपर का जो फॉर्मेट है इनवॉइस का अपर फॉर्मेट तैयार है। अब मैं थोड़ा इसको क्या कर दूँ, यहाँ पे बिल नंबर है और डेट है उसको सेलेक्ट करके कलर फिल कर देती हूँ कुछ इस तरह से। हो गया। अब यहाँ पे करती हूँ कि जहाँ पे डेट है इसके कॉलम को मैं क्या करती हूँ, मर्ज कर देती हूँ, सेल को कर दिया सेल को मर्ज। ठीक है, तो मेरा अपर टॉप जो फॉर्मेट है इनवॉइस का ये बन चुका है पूरी प्रॉपर वे में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेती हूँ। मैं जूम करके दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ एडिटिंग कर लेती हूँ, मॉडिफाई कर देती हूँ, फॉर्मेट लगा देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि पहले इसकी साइज़ को पूरे को मैं सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी साइज़ को एक डिफ़ाइन कर दिया, मैंने 14 ले लिया कि अच्छी लगे जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ इसका तो मेरा बिल्कुल प्रॉपर वे में साफ साफ दिखा दे। तो मैं प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरा क्या है, इनवॉइस फॉर्मेट आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सारी जो हेडिंग बनाई है मैंने उसको सेलेक्ट किया। जहाँ तक मुझे पार्टिकुलर लेना है, मतलब आइटम्स का नाम लेना या प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना है, वहाँ तक के सेल रेंज को मैंने कवर किया। कवर करने के बाद मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर में आती हूँ और आउट साइड बॉर्डर को डिफ़ाइन कर देती हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग कम करके अब दिखाती हूँ। तो अब सेल का भी वैसे ये सीरियल नंबर का वैसे ही कर देती हूँ, आउट बॉर्डर, पार्टिकुलर का भी आउट बॉर्डर, डेट का भी आउट बॉर्डर लगा देती हूँ कुछ इस तरह से, क्वांटिटी का भी आउट बॉर्डर और अमाउंट का भी आउट बॉर्डर कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये ऊपर वाली हेडिंग को मैंने क्या कर दिया है, ऑल बॉर्डर डिफ़ाइन कर दी। अब देख रहे हैं आप इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा क्वांटिटीज़ है, जो भी मेरा अमाउंट आएगा तो वहाँ पर मुझे टोटल अमाउंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं जीएसटी दे रही हूँ तो जीएसटी के लिए भी कॉलम बनाना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल के लिए भी इस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता दूँ कि मैंने क्या किया है कि इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पे गई और सेंटर मर्ज कर दी, अक्रॉस मर्ज कर दी कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टोटल अमाउंट लिखी, CGST और SGST। मतलब ये क्या होता है, जब GST देते हैं, जब हम सेम कंट्री स्टेट से सामान खरीदते हैं तो ये जो हमारा GST है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक सेंट्रल में और एक स्टेट में। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा 18% का मेरा स्लैब है GST तो 9% दोनों में जाएगा, स्टेट में भी जाएगा और सेंट्रल में जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा बोल्ड कर दी। बोल्ड करने के बाद मैंने क्या किया, ग्रैंड टोटल को सेलेक्ट किया और इसको भी कलर फिल कर दी कुछ इस तरह से। आप सारे को सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर कर दी। मेरा क्या है कि मेरा इनवॉइस का बिल है जो उसका ये हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे साइन ऑथोरिटी सिग्नेचर के लिए मुझे जिस कंपनी का है वहाँ साइन भी करेगा जो ऑनर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑथोरिटी सिग्नेचर कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या की, पहले मर्ज कर दी। मर्ज करने के बाद मैंने इसमें अंडरलाइन करना शेप के साथ डैश का या माइनस का, तो आपको कुछ इस तरह से अंडरस्कोर का आ जाता है। मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया, काम कर दिया। ये पूरी तरह से मेरा क्या हो गया है कि मेरा एक इनवॉइस फॉर्मेट बन चुका है। मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से मेरा ये है बन गया।
ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, ऑटो इनवॉइस बनाना है। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करूँ तो उसका रेट, उसकी ये उसका अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है कि अलग से एक डेटास बनाना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू आना चाहिए और इसका रेट आ जाए, ठीक है, और उसके अमाउंट भी आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग शीट में मैंने क्या किया, एक क्राइटेरिया बना दिया जहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम है और रेट का नाम है। जैसे शर्ट है, ट्राउज़र है, टी शर्ट है, जीन्स है और लोवर है। तो उसकी स्लैब से मैंने रेट डिफाइन कर रखा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई अपने फर्स्ट शीट पर जहाँ पे इनवॉइस बनाई थी, जहाँ पे पार्टिकुलर लिखा, वहाँ पे कर्सर रखी, डेटा वैलिडेशन टैब में गई, डेटा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन के पास जाकर लिस्ट को सेलेक्ट कर ली। अब जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया बना के रखा था, यहाँ पर प्रोडक्ट था और इसका रेट था, तो मैं उस सारे को सेलेक्ट कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को, प्राइस को नहीं कर लिया कुछ। अब देखिएगा, अब इस तरह से आपका क्या हुआ है कि आपका पार्टिकुलर में हर एक प्रोडक्ट का नाम आ चुका है। अब चाहती हूँ कि ये सारे कॉलम में आए, रो में आए, तो मैं क्या करती हूँ, पकड़ यहाँ पे ड्रैग करके इसको नीचे खींच लेती हूँ। कर ली। अब देखिएगा कि हर एक जगह में आपका क्या है, एक ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं प्रोडक्ट का नाम मेंशन करूं तो उसका रेट आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको वी लुकअप का यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल का साइन दी, वी लुकअप प्रेस की। अब यहाँ बोलता है कि लुकअप वैल्यू, मतलब कहाँ पे आपका अमाउंट, आपको प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना था, यहाँ पे करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कॉमा दी। कॉमा देने के बाद बोलता है टेबल अरे, मतलब रेट कहाँ है, किस, तो मास्टर डेटा में आके मैंने सारे को कवर कर लिया। कवर करने के बाद मैं क्या करती हूँ, कीबोर्ड से F4 फिक्स कर दी। क्यों, क्योंकि मेरा डेटा ख़राब ना हो, किसके नहीं, तो इसलिए मैं F4 से फिक्स कर दी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपसे पूछता है कि जो रेट लिखा हुआ है तो कॉलम इंडेक्स नंबर में कहाँ है, मतलब आपके जो मास्टर डेटाज में तो रेट किस कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में, ठीक है। रेट मेरा सेकंड कॉलम में है, अब देख रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देकर मैंने 2 प्रेस किया, लिखा या टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैंने कॉमा दी। आपसे मुझे एग्जैक्ट मैच या एप्रोप्रिएट मैच, तो मैंने ये क्या क्या ट्रू, ये एप्रोप्रिएट मैच ले लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने ड्रा करते आया तो ना, जब मैंने जैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड जो भी इसका अमाउंट था, रेट था, वो आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि सबका आ जाए, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हो आपका आ रहा है NA, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करती हूँ तो उसका रेट आ जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि ये बार बार नहीं आए, अगर मैं पार्टिकुलर ब्लैंक रहे तो ये NA नहीं आए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, F2 प्रेस की, यहाँ पर आकर जहाँ पे वी लुकअप लिखा हुआ है वहाँ पर आकर इफ़ एरर लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बाद कॉमा देना है, डबल कोड देना है और डबल कोड क्लोज भी करना है, मतलब ओपन करके डबल कोड को क्लोज भी करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पार्टिकुलर का नाम नहीं रखा है, तो यहाँ पे आ चुका। मगर अगर कहीं पर ब्लैंक रहे तो क्या हो, वहाँ पे NA नहीं आए, उसकी जगह पर वो खाली जगह आए, यानी प्लेस आए, ठीक है। इतना कर दिया। अब ड्रैग कर दी, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया। तो आप देखोगे जहाँ पहले आपका आ रहा था NA, तो अब वहाँ पर नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। क्यों, क्योंकि इफ़ एरर का यूज़ मैंने किया है। अब मुझे क्या करना है कि अमाउंट निकालना है कि अगर मैं क्वांटिटी डालूँ तो वो आ जाए। तो इक्वल टू लिखा, ग्रेड को चूज़ किया, जहाँ पे मुझे क्वांटिटी लिखना है उसे इंटू का निशान देकर उस क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट की और एंटर कर दी। फिलहाल 0 आया है। जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूँगी तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ, अमाउंट को ड्रैग कर लेती हूँ। अब देखिएगा फिर से मुझे एक एरर आ रहा है, इक्वल ये हैशटैग वैल्यू, तो ये क्या फंड है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, इफ़ एरर का यूज़ कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से कर ली। ब्रैकेट क्लोज है, कॉमा दिया, डबल कोड ऑन की, डबल कोड क्लोज भी की और इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ, कर ली। अब देखिए अब नहीं है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी क्वांटिटीज़ तो इसका रेट अमाउंट आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 हो गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, और GST निकालना है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ A4 प्रेस करना होगा, कर दिया, सॉरी इक्वल करना होगा, कर दी, इंटर प्रेस कर दी, हो गया कुछ इस तरह से।
अब ये पूरे को सेलेक्ट कर लिया, एक बार सम का सिंटैक्स लेके और इंटर प्रेस किए तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल अमाउंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है 9%, तो इसका जी क्या करती इक्वल टू जहाँ पर टोटल अमाउंट आया था उसे सेलेक्ट की, इंटू का निशान दी, 9 लिखा और परसेंटेज का साइन देकर इंटर कर दी। सेम उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करूँगी, कर दिया, इंटर कर दी। अब मुझे क्या करना है, ग्रैंड टोटल निकालना है, तो इक्वल के बाद मैंने क्या किया है, प्लस का साइन दी और 1 बाय 1 सबको सेलेक्ट कर ली जहाँ टोटल अमाउंट है, जीएसटी सेंट्रल का है, स्टेट का है। अब क्या इंटर कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेती हूँ, क्या कर लेती हूँ, ग्रैंड टोटल को थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ कि दिखने में सही लगे, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे मैंने पूरी प्रॉपर वे में सारा फॉर्मेट जो था ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर था मैंने कर लिया। अब मुझे कस्टमर को देना है, तो इसका कस्टमर का बिल नंबर डिफाइन कर दी, किस डेट में वहाँ मैं सेल कर रही हूँ उस डेट को मेंशन कर दी। अब किस कस्टमर को दे रही हूँ तो उस कस्टमर का भी नाम मैंने लिख दिया, राजेश, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है उसे भी ये मेंशन कर दी। मेंशन करने के बाद यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, सलेमपुर सेक्टर 45 नोएडा, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और इस दोनों को सेलेक्ट कर सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अलाइन कर देती हूँ। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो कुछ इस तरह से मेरा क्या है कि इनवॉइस बन चुका है एक कस्टमर का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे दूसरे कस्टमर को देना होगा तो मुझे 1 बाय 1 डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो पहले क्या करती हूँ, इसको अगर पीडीएफ में देना है तो पहले पीडीएफ फॉर्म में इसको मैं सेलेक्ट करके और सेव कर लेती हूँ F12 से, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मुझे दिक्कत होगी अगर मैं दूसरे कस्टमर को दूंगी तो मुझे बार बार उसको चूज़ करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट को या उसके नाम को या कुछ भी करना होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डेवलपर टैब का यूज़ करना होगा। और डेवलपर टैब क्या होता है कि वहाँ पर एक मैक्रो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम ये काम बड़ी खूबी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डेवलपर टैब में आई। डेवलपर टैब में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो वही होता है कि जो मेरे एक्शन को वो रिकॉर्ड करता है, काम को रिकॉर्ड करता है और मुझे एक प्रॉपर वे में एक ब्लैंक फॉर्मेट इनवॉइस का दे सकता है या किसी चीज़ का भी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पर जाकर उससे क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एक तो ये मैक्रो का नेम और दूसरा शॉर्टकट की। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी आपका मैक्रो का नाम देना है वो दे दो, जो शॉर्टकट की आपको बनाना है वो बना दो, मगर याद रखिए कि वो किसी के लिए साइन ना हो, मतलब ऐसा बनाना है जो किसी लिए कि अनअसाइंड हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Ctrl+Shift+K प्रेस कर दिया, एक शॉर्टकट की बना लिया मैक्रो का अपनी का। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हो ओके, ठीक है। तो ओके पर आप जाके या तो आप उसको क्लिक करो, ठीक ना। जैसे मैं क्या करती हूँ, उसको क्लिक करती हूँ तो मेरा क्या होता है कि मैक्रो स्टार्ट तो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले 1 बाय 1 जितने भी हैं मैंने इंटर किया था पहले किसी भी कस्टमर का डिटेल्स, इसको डिलीट कर देती हूँ 1 बाय 1, कुछ इस तरह से कर दिया। जो भी इसका ये पार्टिकुलर का नाम है, सीरियल है, अमाउंट है, क्वांटिटीज़ है, ये सारे को मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। क्वांटिटी को डिलीट कर दी, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा सारा ब्लैंक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करती हूँ, उसको स्टॉप कर देती हूँ, कुछ इस तरह से हो गए। अब मुझे क्या करना है कि दूसरे कस्टमर के लिए मुझे बनाना है इनवॉइस, उसका जो भी डिटेल्स है मुझे मेंशन करना है। तो मैंने क्या किया है कि बिल नंबर जो है इसका मैंने वो डाल दिया, जिस डेट में मैंने इसको सेल दिया पर है, बेचा है सामान, वो डेट को मेंशन कर दी, ठीक है। अब कौन से कस्टमर को दिया है, अब वहाँ पे उसका नाम मैंने लिख दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके एड्रेस को, कुछ इस तरह से। बरेली सेक्टर 45 नोएडा यूपी, ठीक है। कस्टमर यूपी के है। अब मैं सीरियल नंबर 1 बाय 1 लिख देती हूँ 1 2 3। आप क्या करें, जो सामान वो ख़रीदे हैं वहाँ से चूज़ कर लीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो बनाया था मैंने सेलेक्ट कर ली। अमाउंट ऑटोमेटिक जो रेट है अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। अब क्वांटिटीज़ कितना परचेज़ किया है वो क्वांटिटीज़ डाल दिया है 50 100 200, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा कि मैंने सिर्फ सीरियल नंबर डाला, क्वांटिटीज़ डाली, रेट खुद ब खुद आया, अमाउंट खुद आया और टोटल अमाउंट
जीएसटी और ग्रैंड टोटल भी खुद ब खुद आ गया। देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से, मतलब दूसरे कस्टमर का भी तैयार है। ठीक है, तो आप देखोगे। अब मैं क्या एक और बात, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट के तो प्रेस की, तो देखिएगा मेरे पास एक ब्लैंक इनवॉइस फॉर्मेट आ गया है। किसकी मदद से? तो मैक्रो की मदद से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या सीखा है कि यहाँ पे मैंने 3 सीखा। एक तो फॉर्मेट बनाना इनवॉइस का, दूसरा ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाना सीखा, तीसरा ये सीखी कि हम किस तरह से मैक्रो की मदद से हम न्यू एंट्री कर सकते हैं, है ना। आई होप ये आपको ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ गई होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।